लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा ड्रैगन पेट बड़ा होकर के अब फ्लाइंग ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था, जिसके बाद ब्लेड मास्टर गाइनी ने वेई जुआंग को हरा दिया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टियांगमिंग और शायू जावली से कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। इस पर जावली कहती है मैं भले ही अकेले जा रही हूँ लेकिन तुम दोनों की स्पिरिट मेरे साथ है। जिसके बाद वह अपने फ्लाइंग ड्रैगन के साथ निकल जाती है। अब उसे देख करके टियांगमिंग चिल्लाता है कि तुम अपना वादा मत भूलना। इस पर जावली डीमन रोबोट का चक्कर लगाते हुए कहती है कि मैं अपना वादा नहीं भूलूंगी। वहीं हम देखते हैं कि ब्लेड मास्टर गाइनी लियोलॉन सिटी के क्वीन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद गोंगसुचू उस डीमन रोबोट का इस्तेमाल करते हुए जावली को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस डीमन रोबोट के मूवमेंट का असर ज्यादातर लियोलॉन सिटी के लोगों पर पड़ता है। इस पर वह क्वीन अपने गार्ड से कहती है कि हमारे कुछ लोग वहां पर फंस गए हैं। इस पर शायू टियांगमिंग को लेकर के लोगों को बचाने चला जाता है। वहीं हमें लियोलॉन सिटी के जेल का सीन दिखाते हैं जहां पर कई सारे लोग कैद होते हैं। तभी वहां पर डीमन रोबोट अटैक कर देता है, जिसे देख करके जनरल फ्रूट कहते हैं कि आज मैं अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं और मरने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जावली ने अपने फ्लाइंग ड्रैगन के साथ में उस अटैक को रोक दिया होता है। उसे ऐसा करते देख करके वहां के लोग सोचते हैं कि हमें तो लगा था कि यह चीयू की फैमिली से है, इसलिए यह बिल्कुल ही चीयू की तरह होगी, लेकिन हम यह पहली बार देख रहे हैं कि चीयू की फैमिली से कोई हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा हो। इसलिए अब शायद हम लोगों को अपना बिहेवियर चेंज कर देना चाहिए और उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन तभी उस जगह की छतें नीचे गिरने लगती हैं। इस पर सारे लोग वहां से निकल करके भागने लगते हैं, जिस पर जनरल फ्रूट वहां के कैदियों को भी बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद वह सभी लोगों को वहां से जिंदा बचा करके बाहर निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि टियांगमिंग भी वहां पर लोगों को बाहर निकाल रहा होता है। वहीं शायू भी लोगों को बाहर निकालने के लिए रास्ता बना रहा होता है। इसके बाद जनरल फ्रूट एक माँ और बच्चे को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद जावली अपने फ्लाइंग ड्रैगन से कहती है कि अब हमारी बारी है। इसके बाद वह डीमन रोबोट पर अटैक करने लगती है, जिस पर गोंगसुचू बार बार उसके अटैक्स को डिफेंड करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जावली उस डीमन रोबोट के हाथों पर चढ़ जाती है और उस डीमन रोबोट के अटैक से बचते हुए उसे डैमेज करने की कोशिश करती है। इस पर वह डीमन रोबोट उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी जावली उससे किसी तरह से बच जाती है। इसके बाद वह उन डीमन रोबोट्स पे लगी हुई चेन्स का इस्तेमाल करके चीयू की स्वॉर्ड से उस डीमन रोबोट के एक हाथ को उखाड़ देती है, जिसके बाद वह चीयू के तलवार को वापस उखाड़ लेती है। ये सारी बातें देख करके टियांगमिंग कहता है कि वह कितनी औसम है। जिसके बाद जावली फिर से अपने फ्लाइंग ड्रैगन पर आ जाती है। जिसके बाद जावली अपने फ्लाइंग ड्रैगन के साथ में बहुत ही ऊंचाई पर जाती है और वह ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करने लगती है। तब वहाँ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से चेंज होने लगता है। वहीं गोंगसुचू भी उसे ऐसा करते देख करके डरने लगता है। जिसके बाद जावली पूरी ताकत से नीचे की तरफ घूमती है और एक ही अटैक में उस डीमन रोबोट के आर पार हो जाती है। लेकिन इस अटैक से बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, जिससे बहुत दूर तक की चीजें तबाह हो जाती हैं। यह देख करके लियोलॉन सिटी के लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वह डीमन रोबोट बेकार हो जाता है। इस पर टियांगमिंग बहुत ही खुश होता है। वहीं लियोलॉन सिटी के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। इस पर लियोलॉन सिटी की क्वीन कहती है कि अब हमारा लियोलॉन शहर बच जाएगा। वहीं जनरल फ्रूट जब उस माँ और बच्चे को बचा करके बाहर लाते हैं, तब उनके ट्रूप्स पूछते हैं कि आखिर में इन लोगों को आप क्यों बचा रहे हो। इस पर जनरल फ्रूट झूठ बोल देते हैं कि ये लोग मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। वहीं टियांगमिंग ब्लेड मास्टर गाइनी से जाकर के बताता है कि अब हम लोग जीत गए हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैं जब भी खतरे में होता हूँ तब आप मुझे बचाने क्यों आ जाते हो। इस पर ब्लेड मास्टर गाइनी बताते हैं कि मैंने अपने एक खास दोस्त से वादा किया है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। इस पर टियांगमिंग पूछता है कि आखिर में वह दोस्त कौन है। तब ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि उसने मरने से पहले मुझसे यह वादा लिया था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूं और प्रोटेक्ट करूं। इस पर टियांगमिंग पूछता है कि तो फिर अब हम लोग कहाँ जाएंगे। तब ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ से बहुत दूर जाएंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जावली पर आ जाता है, जो बेहोश होती है। वहीं उसका ड्रैगन पेट जो फिर से छोटा हो गया होता है उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद ब्लेड मास्टर गाइनी के साथ में बाकी सभी लोग भी पैलेस में पहुंच जाते हैं। तब टियांगमिंग जावली को देख करके चिल्लाता है कि जावली। इस पर जावली बताती है कि टियांगमिंग, शायू, अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए तुम लोगों को बाय बोलने आई हूँ। इस पर टियांगमिंग उदास होकर के पूछता है क्या अब तुम हम लोग को छोड़ करके चली जाओगी। इस पर जावली आगे आती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से फेडेड होने लगी है, जिसे देख करके शाओयू और टियांगमिंग हैरान हो जाते हैं। तब जावली बताती है कि मुझे बिलीव था कि मैं यह सब कुछ अकेले कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं तुम लोगों से मिली तब मुझे यह पता चला कि बिना तुम लोगों की हेल्प और एफर्ट्स के शायद मैं यह सब कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वो सुप्रीम गॉडेस की मूर्ति को देख करके कहती है कि मुझे यह नहीं समझ में आता था कि सुप्रीम गॉडेस क्यों हमेशा रोती रहती हैं, जबकि उनके पास तो सुप्रीम पावर है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ गया है कि वो ऐसा क्यों करती हैं। इसके बाद जावली टियांगमिंग और शाओयू से कहती है कि मैंने तुम लोगों के साथ में बहुत कम समय बिताया है, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरे लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया और मेरे साथ यहाँ पर इस खतरनाक मिशन पर चले आए। इसलिए तुम लोगों का साथ मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज में से एक है। तो जब कभी भी हम लोग फ्यूचर में एक दूसरे से मिलेंगे तब तुम लोग मुझे मत भूलना। यह कहने के बाद जावली पूरी तरह से डिसअपियर होने लगती है। जिस पर टियांगमिंग रोते हुए कहता है कि जावली तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जावली पूरी तरह से गायब हो गई है, लेकिन अब उसका केवल नेकलेस बच गया है। इस पर शायू लियोलॉन सिटी के क्वीन से पूछता है कि आखिर में यह सब क्या हो रहा है। इस पर लियोलॉन सिटी की क्वीन कहती है कि अब मुझे पता चल गया है कि आखिर में यह सब कुछ क्या हो रहा था, क्योंकि जावली कोई और नहीं थी, वह तो खुद ही टीयर्स ऑफ गॉडेस थी। इस पर टियांगमिंग कहता है कि जावली ने हमसे कहा है कि वह हमसे फिर मिलेगी, लेकिन फिर भी शाओयू और टियांगमिंग दोनों ही बहुत उदास हो गए होते हैं। इस पर लियोलॉन सिटी की क्वीन बताती हैं कि हमारे लियोलॉन सिटी के किसी लीजेंड ने कहा था कि हमारी लाइफ में एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि हम अपने दूर के दोस्तों से भी जरूर मिलते हैं, चाहे वह इस दुनिया के भले ही दूसरे कोने में क्यों ना हो। इस पर शायू कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर चले जाएं, लेकिन हम उससे जरूर
जरूर मिलेंगे। अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें टियांगमिंग ब्लेड मास्टर गाइनी के साथ में लिलोन सिटी से बाहर आ चुका होता है, जिसके बाद वो बताता है कि ब्लेड मास्टर गाइनी अब हमेशा उसके साथ रहते हैं और उन्होंने कई बार किन एम्पायर के सोल्जर से टियांगमिंग की जान बचाई होती है। इसके बाद टियांगमिंग बताता है कि अब उसकी शायू के साथ में अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन इन दोनों लोगों की एक और दोस्त यू भी होती है जिसे एक बुरी जादूगरनी युनसेन ने पकड़ लिया होता है। इसलिए टियांगमिंग शायू के साथ में शंघाई के एक गाँव में उसे ढूंढने आया होता है। अब हमें शायू और टियांगमिंग को दिखाते हैं जहाँ पर टियांगमिंग कहता है कि तुम तो यहाँ पर समुद्र को देखने आए थे, लेकिन तुम तो समुद्र को छोड़ करके बाकी सब कुछ देख रहे हो। इस पर शायू उसे कहता है तुम शांत रहो। जिसके बाद वह कुछ लोगों को दिखाता है और पूछता है क्या तुम उन लोगों को देख रहे हो। इस पर टियांगमिंग जैसे ही उन लोगों को देखने की कोशिश करता है, इस पर वह उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो वे लोग तुम्हें नोटिस कर लेंगे। यह सुन करके टियांगमिंग अपनी गर्दन अजीब तरीके से घुमाने लगता है। तब शायू उससे पूछता है आखिर में तुम्हारे गले को क्या हो गया है। इस पर टियांगमिंग कहता है तुम्ही ने तो मुझे पीछे मुड़ने से मना किया था। इस पर शायू कहता है कि मेरा मतलब था कि तुम नॉर्मल बिहेव करो और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी आंखें और गर्दन को अजीब तरीके से घुमा लो। इस पर टियांगमिंग एकदम नॉर्मल होकर के पूछता है कि आखिर में तुम क्या ढूंढ रहे हो। इस पर शायू उन लोगों को दिखाते हुए बताता है कि वे लोग एक नॉर्मल सिविलियन नहीं है। इस पर टियांगमिंग बड़े ध्यान से पूछता है कि आखिर में ये लोग कौन है। तब शायू बताता है कि वे लोग किन एम्परर के सोल्जर्स हैं। इस पर टियांगमिंग उन्हें हैरानी से घूरने लगता है। इस पर टियांगमिंग उसके करीब जाकर के पूछता है आखिर में तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोग किन सोल्जर्स हैं। इस पर शायू बताता है कि उन लोगों ने भले ही नॉर्मल कपड़े पहने हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की मूवमेंट एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं थी। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था कि वे लोग ट्रेंड सोल्जर्स हैं। इस पर टियांगमिंग पूछता है कि फिर वे लोग यहाँ पर एक सिविलियन की तरह क्यों आए हैं। इस पर शायू बताता है कि जरूर वे लोग किसी न किसी मिशन पर आए होंगे। तभी टियांगमिंग अचानक से कहता है तुम्हारे लेफ्ट साइड पर कोई है। जिस पर शायू फिर से सावधान हो जाता है। यह देख करके टियांगमिंग कहता है कि उसे देखो वह एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। इस पर शायू पूछता है आखिर में वह कौन है। इस पर टियांगमिंग बताता है कि वह जरूर किन एम्परर का सोल्जर होगा, लेकिन शायू को पता चल जाता है कि टियांगमिंग उसके साथ में मजाक कर रहा है। तो वह उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। इस पर टियांगमिंग एटीट्यूड के साथ में कहता है तुम्हें क्या लगता है केवल चीजों को तुम ही नोटिस कर सकते हो, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जहाज आती है जिसे देख करके सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद उस जहाज में लगी बहुत बड़ी सीढ़ियां खुलने लगती हैं, जिसे देख करके टियांगमिंग कहता है कि मुझे लगता है कि यह लोगों को उस जहाज पर चढ़ाने के लिए है। इस पर शायू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, यह तो किसी को भी पता है कि वह सीढ़ियां लोगों को चढ़ाने के लिए है, क्योंकि इतने बड़े जहाज पर चढ़ने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इस पर टियांगमिंग कहता है मैं तो पूरी तरह से हैरान हूँ, क्योंकि पहले कभी मैंने इतना बड़ा जहाज नहीं देखा। तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां उस जहाज पर जा रहे हैं, जिन्हें देख करके वहाँ खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि ये सारे लड़के और लड़कियां डिवाइन हैं, इसलिए इन्हें ओशियन के डिवाइन माउंटेन पर भेजा जा रहा है। और यह भी कहा जाता है कि इन्हें तो युनजोंग ने पर्सनली हर एक को चुना है। युनजोंग का नाम सुन करके टियांगमिंग और शायू हैरान होते हैं। जिसके बाद शायू बताता है कि सी लैन ने कहा था कि युनजोंग तो इस जहाज का कैप्टन होगा। इस पर टियांगमिंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सी लैन वहाँ पर थी। तभी शायू सी लैन के बारे में सोचने लगता है। जिस पर टियांगमिंग देखता है कि शायू अपने ख्यालों में खो गया है। इस पर वह शायू को छेड़ने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो। इस पर शायू सीधे ही बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ। इस पर टियांगमिंग उसे और छेड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम उसे पसंद करते हो। इस पर शायू टियांगमिंग को पकड़ करके कहता है कि मैं मिलिट्री स्कूल का एक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हूँ, इसलिए यह सब कुछ बकना बंद करो। तभी हम लोग देखते हैं कि सीलन भी उसी जहाज के चक्कर में वहाँ पर आई हुई है। वहीं हम देखते हैं कि मिलिट्री स्कूल का मिंग टियान भी वहाँ पर आया होता है। इसे देख करके शायू बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा होने लगता है। इस पर टियांगमिंग उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, इसलिए मेरे भाई शांत हो जाओ। इस पर शायू शांत होते हुए कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इसलिए मुझे इस समय शांत रहना चाहिए। इसके बाद हम मास्टर बेन को देखते हैं जो कहते हैं कि 7 मेंशंस ऑफ द अज्योरा ड्रैगन अपीयर हो चुका है। इस पर ब्लेड मास्टर गाइनी कहते हैं कि हाँ यह हमारे लिए एक सिग्नल है। तभी हम देखते हैं कि एक वर्मिलियन बर्ड मास्टर बेन के लिए एक लेटर लेकर के आता है, जिस पर मास्टर बेन बताते हैं कि जी फैंग ने हमें मैसेज भेजा है। जिस पर मास्टर लियांग और मास्टर फैंग कुछ इशारा करते हैं। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के मून वैली में आ जाता है, जहाँ पर किन सोल्जर्स किसी गाड़ी को गार्ड करते हुए कहीं पर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोइस्ट स्कूल का टेचुई आता है और उन लोगों पर एक जोरदार अटैक लॉन्च कर देता है। इसके बाद में मोइस्ट स्कूल का दाऊजी आता है और बाकी के बच्चे लोगों को मार देता है। इसके बाद टेचुई बताता है कि हमारे इंटेलिजेंस ने हमें सही रिपोर्ट दी थी, क्योंकि ये लोग कोई नॉर्मल सिविलियंस नहीं थे। इस पर दाऊजी कहता है कि ये लोग किन एम्पायर में है, फिर भी इस तरह से भेस बदल कर घूम रहे थे, इसलिए ये लोग जरूर किसी न किसी मिशन पर होंगे। इस पर तेचुई कहता है कि अगर वे लोग स्पेशल मिशन पर थे तब वे लोग जरूर यहाँ से कुछ ले जा रहे थे। जिसके बाद ये लोग सावधान होकर के उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के मेंग टियान पर आ जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर आकर के उसे बता देता है कि किसी ने उन लोगों के भेस बदले हुए सोल्जर्स को मार दिया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब आगे की स्टोरी पूरी तरह से चेंज होने वाली है, क्योंकि पहले की स्टोरी पूरी तरह से लियोलन सिटी में थी, लेकिन अब यह स्टोरी पूरी तरह से शंघाई सिटी में शिफ्ट हो गई है। सो आई होप दैट यू गाइज विल लव दिस। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो।